सुप्रीम कोर्ट से बहुत दिनों से एक फ़ैसले का इंतज़ार था जिसका आज ऐलान हो गया। शॉर्ट ऑर्डर तो आ गया है, उसका तफसीली फ़ैसला आइंदा चंद रोज़ के अंदर आ जाएगा। जो अभी तक जजेज़ ने सवालात किए थे और जो वकला बहस कर रहे थे, उसके बाद एटलीस्ट हम कुछ अपनी अपनी जहन में कुछ चीज़ें बना चुके थे, नक्श हो चुकी थी कि कौन से जज किस तरफ जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से 4-5 जजेज़ लगता था पहले दिन से कि वो इस मामले को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी मुखालफत में जाएंगे, कि इस पार्लिमान को ये हक ही नहीं था। जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाजुल हसन, इनके सवालात बड़े क्लियर डायरेक्शन एक इंडिकेट कर रहे थे। और जबकि चीफ जस्टिस, उनको लगता था कि पार्लिमान की बालादस्ती, जस्टिस अतर मनीला भी उसमें शामिल है, इनका बड़ा क्लियर डायरेक्शन थी कि पार्लिमान की बालादस्ती जो है उसको तस्लीम करना चाहिए, उसका ये हक है कि वो कानून साजी करे। जो हतमी फ़ैसला जिसका ऐलान हुआ उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल है। 10-5 की अक्सरियत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि ये पार्लिमान कानून साजी कर सकती है, उसको हक हासिल है। अपील 184(3) के नीचे क्या उसका हक है या नहीं है, उसके ऊपर 9-6 से फ़ैसला है, वो भी ठीक हो गया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ैसला है जो तीसरा हिस्सा है, वो कहता है 8-7 से मुस्तरद कर दिया माजी में किए गए 184(3) के फ़ैसलों के ऊपर जो अपील का हक था। इसमें बहुत सारे 184(3) के फ़ैसलों के बेनिफिशरी सामने आएंगे, आ सकते थे, लेकिन एक या दो नाम ऐसे हैं जो फौरी तौर पर हमें स्ट्राइक करते हैं। PMLN जब ये कानून साजी कर रही थी तो उनके सामने एक शख्स था जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक कानून साजी की गई थी और उसका नाम है नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों जब डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हुई, पानामा केस वाला मामला नवाज़ शरीफ के सामने था और फिर एक फॉरेन प्रॉपर्टी वाला ही मामला जहांगीर तरीन के सामने भी आ गया, तो 184(3) के नीचे उनका केस चल रहा था। 62(1)(f) के नीचे उनकी नाअहली का फ़ैसला आया। फिर उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पिटीशन फाइल की गई कि ये नाअहली की मुद्दत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच था आई थिंक जिसने ये फ़ैसला दिया था कि नाअहली ताहयात होगी। अब ताहयात नाअहली इंतहाई गैर मुनासिब फ़ैसला है, क्योंकि पाकिस्तान में कत्ल के मुजरिम को भी 14 साल सज़ा होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, तो दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। आम तासुर ये था कि 5 साल होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर पार्लिमान ने फिर एक कानून भी बना दिया कि नाअहली 5 साल होगी। लेकिन आज जो ये फ़ैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का, इसने कुछ असूल वज़ा किए हैं। एक असूल तो यह है कि पार्लिमान कानून साजी कर सकती है, ठीक हो गया। अपील का हक 184(3) के नीचे होना चाहिए, वो भी ठीक हो गया। लेकिन माजी के फ़ैसलों रेट्रोस्पेक्टिवली उसका इतलाक़ नहीं होगा। अब वो जो 5 साल की नाअहली का कानून बनाया है कौमी असम्बली ने और सेनेट से भी वो पास हो गया, अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्या उसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को होगा? मेरा ख्याल है कि उसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है और जजमेंट उस आइन की शिक की 62(1)(f) की तशरीह कर चुकी है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम है। अब उसका एक विंडो सिर्फ नवाज़ शरीफ के लिए ओपन बचती है, बाकी विंडोज़ अब क्लोज़ हो चुकी हैं। वो विंडो क्या कहती है? वो विंडो ये कहती है कि किसी और केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक मामला टेकअप करे, 5 रुकनी 7 रुकनी बेंच जो है उसको टेकअप करे, और टेकअप करते हुए अपने तौर पर नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त के ऊपर नहीं हो सकता, PMLN की दरख्वास्त के ऊपर नहीं हो सकता, खुद से वो किसी केस में सुन रहे हैं, सुनते हुए उसके अंदर जाकर कहें। एक आई थिंक फैसल वाडा साहब का केस था जिसमें चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये काला कानून है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट दोबारा से 62(1)(f) के ऊपर फ़ैसला दे दे और वो फ़ैसला ये कहे कि नहीं, ये ताहयात वाला मामला जो है ये फ़ंडामेंटल राइट से मुतसादम है, पाकिस्तानी कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओवरऑल स्पिरिट है उससे मुतसादम है, तो ये 5 साल से ज़्यादा या एक टर्म ऑफ द असम्बली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक लास्ट ऑप्शन क्या बचती है कि नई असम्बलियाँ वजूद में आ जाए और वजूद में आने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए ये 62(1)(f) के नीचे जाके उसकी वजाहत कर दें कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की होगी, लेकिन उसके लिए नवाज़ शरीफ कौमी असम्बली में इलेक्शन के लिए अहल नहीं होंगे। ये एक मुश्किल आन खड़ी हुई है। नवाज़ शरीफ उधर से लंदन से सऊदी अरब की तरफ रवानगी के लिए आई थिंक निकल चुके हैं और पहले उन्होंने उम्रे की अदायगी करनी है और फिर दुबई आना है और दुबई से उन्होंने 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचना है। तो अब तलवारें 2 लटक रही हैं उनके ऊपर, एक क्या गिरफ्तारी होगी 21 अक्टूबर को या सीधा जलसागाह जाएंगे और जलसागाह जाने के लिए उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, और दूसरा क्या अहलियत के लिए कोई रास्ता खुलेगा या नाअहली बरकरार रहेगी। ये दोनों मामला PMLN की सियासत और नवाज़ शरीफ के लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे।